एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भाग 4। तो आज हम भाग 4 में पढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 28। सबके पेज नंबर अलग भी हो सकते हैं। मेरा जो पेज नंबर है वह 28 है। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की थी। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कठिनाई नहीं हुई। तो लेखिका बताती है, लेखिका क्या बोलती है कि सुबह 6:20 में मैं और अंगदोर जी जो थे, हम लोग दोनों के दोनों साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन चढ़ आया था उस समय, और हवा उस समय क्या हो रही थी, हल्की हल्की चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। लेकिन मैंने जो कपड़े पहने हुए थे, जो मैंने उपस्कर जो मैंने पहन रखा था, वह बहुत सुरक्षित था और गर्म था। फिर हमने, वो बताती है कि बगैर रस्सी से ही हमने ऊपर क्या की, चढ़ाई की, और उनके साथ मैं चल रही थी, लेकिन मुझे उनके साथ चलने में कोई भी परेशानी या कोई भी कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ को सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमने बर्फ़ काटने पर फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ को धरती पर फावड़े से दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। तो लेखिका क्या बोलती है, लेखिका बोलती है कि जो बर्फ़ की चट्टान जो थी, है ना, वो इतनी सख्त थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि इतनी सख्त थी कि जैसे लगता था शीशे की कोई चादर बिछाकर रखी हुई है। और इतना ठोस बर्फ़ जो था, उसको काटने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ा था, फावड़े का सहायता हमें लेना पड़ा था। और मुझे, वो बताती है, इतने ज़ोर से, इतनी सख्ती से मुझे क्या करना पड़ा था, फावड़ा चलाना पड़ा था। फिर ऐसे हमने फावड़ा चलाया और उस बर्फ़ के को हमने काटा, मैंने उसके दांतों को हमने काटा। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर, वो जो मेरे लिए वो खतरनाक जो स्थल थे, उसमें हमने क्या है, सोच समझकर कदम उठाया। 2 घंटे में कम समय हम शिखर कैंप में पहुंच गए। वो बताती है कि 2 घंटे से कम समय में ही हम लोग शिखर पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने मुझे देखा और पीछे मुड़कर मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ, तो मैंने जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद जिसे सुनकर वे बहुत क्या हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा, पहले वाला जो हमारा दल था, वो शिखर कैंप पर पहुंचने पर उन्होंने 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर हम इसी स्पीड में हम चलते गए तो सबसे ऊपरी शिखर पर हम कितने, 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। फिर बताती है लेखिका, लेखिका क्या बोलती है, बोलती है लाहाटू जो था वो हम लोग के पीछे पीछे ही आ रहा था। जब हमने दक्षिण शिखर के नीचे आराम हम लोगों ने किया तो वह हमारे सामने पहुंचकर फिर हम लोगों ने थोड़ा चाय वाय पिया। फिर हम लोगों ने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। लाहाटू जो था वो एक नायलॉन की रस्सी लाया था और उस रस्सी के सहारे हम लोग जो थे, हम लोगों ने उस रस्सी के सहारे हम लोग चढ़े। फिर वो बताती है कि रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। उसने क्या किया था, रस्सी को क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारे संतुलन के लिए पकड़ रखा था। लाहाटू ने ध्यान दिया कि ऊंचाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की उपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के दर से लेकर चल रही है। फिर लाहाटू ने बताया कि हम लोगों को कम से कम 4 लीटर ऑक्सीजन जो है, क्या है, 2.5 लीटर ऑक्सीजन जो है
प्रति मिनट की दर से हमें लग रही है। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई अब आसान लग रही है। फिर रेगुलेटर से उसने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाई तो लेखिका बोलती है अब हमारी चढ़ाई हमको क्या लगने लग गई है, आसान लगने लगी है। उसके बाद में दक्षिण शिखर पर हवा की गति बढ़ गई। दक्षिण शिखर पर जैसे ही हम पहुँचे तो हवा की क्या है, गति जो है तेज हो गई और उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके घुरमुरे बर्फ के कणों पर चारों तरफ उड़ा रहे थे। और जो बर्फ के छोटे छोटे जो कण थे हवा के साथ साथ चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे वो बोलती है कि मैं दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी दूर के बाद ऊंची चढ़ाई नहीं है। माने हम लोग अपने क्या है शिखर पर पहुंचने वाले थे। फिर मैंने ऐसे नज़र उठाया, फिर मैंने देखा कि शायद थोड़ा हमें और चढ़ना है, उसके बाद और कुछ नहीं है। उसके बाद और ढलान जो था, जैसे हम एकदम पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हम नीचे देखते हैं तो हमें क्या लगता है, डर लगने लगता है। तो वो बोलती नीचे जब मैं देख रही थी ढलान जो था वो क्या था, एकदम नीचे चला आ रहा था। मेरी सांस, वो बोलती है, मानो एकदम से क्या हो गई, रुक गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सफलता जो है वो क्या है, बहुत ही नज़दीक है। 23 मई की बात है 1984 ईस्वी के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। सबसे ऊपर एवरेस्ट की चोटी पर मैं पहुंच गई थी और 1:07 पर मैं क्या हो गई, एवरेस्ट की चोटी पर मैं खड़ी थी और मैं चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हूँ। वो बताती है, कौन बताती है, लेखिका बताती है। कौन है लेखिका, बेचेंद्री पाल। एवरेस्ट जो है एकदम शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। मैंने इतनी छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह थी, एकदम ऊपर टॉप में, यानी कि वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पर हम दो व्यक्ति भी एक साथ खड़े नहीं रह सकते थे। चारों तरफ देखा तो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब ढलान तो एकदम नीचे की तरफ ऐसे आ रही थी, तो बोलती है कि वो नीचे हमने जैसे देखा तो ढलान को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि हमें सुरक्षा, माने हमारे सामने प्रश्न जो था वो सुरक्षा का था। उसके बाद वो बोलती है, हम लोगों ने क्या किया, बर्फ़ के फावड़े से वहाँ पर जितनी बर्फ़ थी वो सबको हमने हटा दिया। बर्फ़ की खुदाई हमने कर ली और हमने अपने आप को सुरक्षित वहाँ पर रूप से स्थिर किया। इसके बाद वो बताती है, मैं घुटनों के बल नीचे बैठी और नीचे बैठकर मैंने बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। फिर बोलती है, बर्फ़ को मैंने नीचे घुटनों के बल बैठी और बर्फ़ को अपने सर से लगाया और मैंने सागर माथे ताज का मैंने क्या किया, चुंबन लिया। बिना उठे ही, मैं उसके बाद उठी नहीं, मैंने बिना उठे ही अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा वो मैंने निकाला, जो मैं इसको अपने साथ लाल कपड़े में लपेट कर लेकर आई थी, है ना। फिर मैंने वहाँ पर एक छोटी सी मैंने वहाँ पर पूजा अर्चना की और उनको मैंने उस बर्फ़ में दबा दिया। उसके बाद आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया और मैं इतनी खुश थी, इतनी आनंदमयी थी, उस समय मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता, जो मेरे नेता जो थे, कौन थे उनके नेता, अंगदोर जी जो थे, उनके प्रति मैं आदर भाव से झुकी। वो बोलती है, अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था, है ना, और मुझे लक्ष्य तक उन्होंने क्या किया था, मुझे पहुंचाया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन की एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। मैंने उनको भी बधाई दी कि दूसरी बार उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़े हैं। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरे कानों में बोला,
मैंने फुसफुसाकर बोला कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेखिका बोलती है कि उन्होंने मुझे दीदी संबोधित करके कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है। कुछ देर के बाद वो बताती है सोनम पुलजर वहाँ पर आ गए और उन लोगों ने हमारा फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय लाहाटू जो हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना उन्होंने दे दी थी, तब मेरे हाथ में उसने वॉकी टॉकी दिया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर तुम्हारे माता पिता को मैं क्या करूँगा, बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि तुम जैसे क्या है, तुम जैसे को देश पर गर्व है। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, तुम जैसों को देश पर हमेशा गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा, है ना। और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी कि जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब जब तुम जाओगी तो तुम बिल्कुल अलग हो जाओगी, माने अलग तरह से तुम्हें संसार जो है अलग रूप से देखेगा, है ना। तो ये हमारा आज का पाठ जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये समाप्त हुआ है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर जो है अगले भाग में इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को दोबारा पढ़ना है और हर एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक लाइन से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, बन के आते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको भी आप सुनिए। और उसके बाद इसके पीछे जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इसके पीछे पेज नंबर 34 में ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। इन वर्ड मीनिंग को, शब्दार्थों को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और इसको भी पढ़ना है।